और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो सिर्फ बच्चों को पता होती है कि आजकल करियर ऑप्शंस कितने सारे हैं, आप सोशल मीडिया पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप कैसे काम कर सकते हैं, आपको क्रिएटिव फील्ड्स, काफ़ी सारे क्रिएटिव एरियाज़ हैं जहाँ पर आप स्पेसिफिकली कोई करियर ऑप्शन पकड़ के उसमें काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आगे जा सकते हैं आप, राइट। ये सब चीज़ें जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें एक्सपोजर नहीं मिला है। देन एक्सेप्ट इट, ब्लडी एक्सेप्ट इट, ठीक है। अगर आपके बच्चे पूछते हैं तो उन्हें कह दो कि बेटा तुम एक्सप्लोर करो, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, सिंपल एज दैट, ठीक है। वहाँ पर चौड़े बनने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ फालतू है, जस्ट बिकॉज उन पेरेंट्स को पता नहीं है, वो कह देते कि ये चीज़ फालतू है, ये चीज़ का नाम भी मत लेना मेरे सामने, जो मुझे जानते हैं या फिर जिनको मैं जानता हूँ। जब हम मिलते हैं तो उनके पेरेंट्स मुझसे पूछती है, यश तू इनको बता यार क्या करे, ये क्या, तू मुझे बता ये क्या करे आगे चल के, अभी तो 10th के एग्ज़ाम दे रहा है, आगे क्या करवाऊँ इसको। तो मैंने कहा कुछ भी करवाओ यार, क्या दिक्कत है उसमें, इतना मुझसे पूछ के क्या मिलेगा। तो उनको लगता है कि हाँ यार इसने बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर की है। वेल यस, शायद हो सकता है कि वो मुझसे सवाल करते होंगे या फिर उन्हें लगता होगा कि इसके पास एक्सपीरियंस है। तो करंटली मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स अगर इस तरह के सवाल पूछते हैं तो उनके बच्चों के सामने ये मत पूछें। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में असर पड़ता है कि अब मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, राइट। मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने इस चीज़ का ठेका ले लिया है तो अब उन्हें ही करने दो, अब हम आराम करेंगे। अब जब भी थोड़ा सा भी मेरे दिमाग पे लोड आएगा तो मैं सिंपली क्या कहूँगा कि मम्मी मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूँ, यश भैया को फ़ोन करो, वो बताएंगे। सीधी बात क्या हो जाती है कि मेरा बोझ तुम उठा लो। अब पेरेंट्स की गलती क्या है कि उन्होंने खुद से ही उनका बोझ उठा लिया, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चों ने पहले कुछ ट्राई किया होगा कुछ करने का, या फिर कोई चीज़ उनसे शेयर की होगी कि मम्मी मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया होगा कि नहीं ये फालतू चीज़ में तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना, ये फालतू चीज़ तुम कभी नहीं करोगे, स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, स्ट्रिक्टली कह रही हूँ। तो ऐसा आंसर मिलने पर उन बच्चों ने भी गिव अप कर दिया होगा कि अरे यार मेरी जो इच्छा है या फिर मेरी जो इंटरेस्ट्स हैं, उन इंटरेस्ट को लेकर तुम मुझे कुछ करने दोगे नहीं, अब तुम ही बोल दो मैं क्या करूँ, सीधी सी बात है, रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना। ऐसा हो जाता है उनका एटीट्यूड उन बच्चों का। फिर क्या होता है कि 5-10 साल बाद जब वो बच्चा कुछ कर नहीं पाता तब वो पेरेंट्स दोष देते हैं फिर से उस बच्चे को कि ये है ही आलसी, ये है ही, इसका इंटरेस्ट ही नहीं किसी चीज़ में, लूज़र है, कुछ कर ही नहीं पाता। प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुई थी जहाँ से आप मुझे पूछने आए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो किसी के बच्चे के साथ, किसी की फैमिली में, बिल्कुल नहीं चाहता। बट मैंने देखा है ऐसा काफ़ी सारी बार होता है कि जब पेरेंट्स पूरा का पूरा बेड़ा उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं, उस बच्चे के सामने भी ये सवाल करते हैं कि अरे तू इसको गाइड कर, तू इसको बता, तू इसका हाथ पकड़ के चला। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ के मुझे किसी ने चलाया नहीं आज तक, राइट। जितनी भी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आया मैंने अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आपको इतना सेंसिबल होना पड़ेगा, ये उन बच्चों के लिए भी है कि आपको इतना सेंसिबल होना पड़ेगा कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है भी तो आप खुद उस चीज़ को पहले रिसर्च करो, उस चीज़ के बारे में खुद से। आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ पेरेंट्स को आजकल की जो चीज़ें चलती है उनको नहीं पता है, तो नहीं पता है, सीधी सी बात है। अच्छाई वाली बातें नहीं करूँगा मैं कि आपके पेरेंट्स को अच्छी लगे, उनकी गुड बुक्स में मैं आ जाऊँ, नहीं करूँगा। सीधी बात है, आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, हम बच्चों को नहीं पता, जो बड़ों को पता होती है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो सिर्फ बच्चों को पता होती है कि आजकल करियर ऑप्शंस कितने सारे हैं, आप सोशल मीडिया पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप कैसे काम कर सकते हैं, आपको क्रिएटिव फील्ड्स, काफ़ी सारे क्रिएटिव एरियाज़ हैं जहाँ पर आप स्पेसिफिकली कोई करियर ऑप्शन पकड़ के उसमें काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आगे जा सकते हैं आप, राइट। ये सब चीज़ें जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें एक्सपोजर नहीं मिला है। देन एक्सेप्ट इट, ब्लडी एक्सेप्ट इट, ठीक है। अगर आपके बच्चे पूछते हैं तो उन्हें कह दो कि बेटा तुम एक्सप्लोर करो, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, सिंपल एज दैट, ठीक है। वहाँ पर चौड़े बनने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ फालतू है, जस्ट बिकॉज उन पेरेंट्स को पता नहीं है, वो कह देते कि ये चीज़ फालतू है, ये चीज़ का नाम भी मत लेना मेरे सामने, राइट। और उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे अपने पेरेंट्स की इमेज ये बना के रखे हैं कि ये हमारे करता धरता हैं, ये हमारे भगवान हैं, इनको सब कुछ पता है।
और इसी वजह से अगर वो उनके पेरेंट्स ये कह भी देते हैं कि ये चीज़ फालतू है, इसका नाम भी मत लेना, तो बच्चे मान लेते हैं कि ये चीज़ सच में फालतू है. यू नो हाउ स्टूपिड इज़ दैट, राइट? ये मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कह रहा. अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो, इसका मतलब आप समझ लेना कि आप बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो. आप इन चीज़ों के बारे में भी जानते नहीं हो ना, या फिर आपने कभी इन चीज़ों में रुचि नहीं ली, राइट? अगर आपको लग रहा है कि यश तुम ये बहुत ऐसी चीज़ कह रहे हो कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, देन मे बी यू आर इग्नोरेंट. देन मे बी यू have never, allowed yourself, or maybe you have never interacted with a person who can enlighten you about that, so ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप जितना जानते हो सकता है आप बहुत सक्सेसफुल होंगे. Being successful does not mean you are, very intellectual. No, that does not mean. एक सक्सेसफुल व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आपको हर चीज़ का ज्ञान होगा, हर चीज़ की आपको नॉलेज होगी. नहीं हो सकता. कोई एक व्यक्ति को हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हो सकती, सीधी सी बात है. सो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप अगर अपने बच्चों का बेड़ा उठा रहे हो, अपने बच्चों का बोझ उठा रहे हो, दैट्स बिकॉज you feel like your kids are incapable of handling their own responsibility. That's only because, I'm repeating it, that's only because you personally, individually, you parents, you feel like your kids are incapable of handling their own life, of handling their own responsibility, of handling their own career choices, of handling, or maybe of thinking about their own future in that sense. आपको लगता है कि आपके बच्चे इनकेपेबल हैं, आपके बच्चे खुद सोच नहीं सकते, एंड मे बी फॉर दैट रीज़न यू फील लाइक कि मैं इसका बोझा उठा लूँ, मैं इसे गाइड करूँ. आपको ये किसने आपको ऐसा कहा कि आपके बच्चे की हर एक डिसीजंस आपके हिसाब से होंगे? कभी नहीं होना चाहिए ऐसा. इवन अगर मैं खुद की लाइफ को भी, मैं हर कोई व्यक्ति अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है. अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं आगे जाके अगर कुछ 5-10 साल के बाद अगर मैं एक एज अ पेरेंट अगर मैं खुद को देख भी सकता हूँ, हालांकि मैं खुद का क्लियर पिक्चर कभी नहीं देख पाऊँगा. जब तक आप उस फेज़ में नहीं होते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा. बट फ़िलहाल के लिए अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ कभी डील करूँगा भी, तो मैं कभी उसका बोझा नहीं उठाने वाला. भैया तुम पैदा हुए हो, तुमको थोड़ा बहुत बड़ा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद खुद का बोझा खुद ढोना सीखो, तब जाकर तुम एक रिस्पॉन्सिबल, एक मैच्योर, एक सेंसिबल व्यक्ति बनोगे जिसकी खुद की भी एक सोच है. फिर चाहे तुम मेरी सोच को अपोज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मेरा कोई बच्चा हो और मेरी सोच के सामने अपनी सोच रखे कि ये आपकी सोच है और ये मेरी सोच है, और मुझसे बात पर आकर मुझसे परमिशन ना मांगे. मैं चाहता हूँ कि ऐसी जनरेशन जो एटलीस्ट मेरी उम्र के हैं, आई कैन समटाइम्स आई कैन सी दैट जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, मेरी जनरेशन जो 20s में हैं अभी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो इस जनरेशन के लोग हैं, आई थिंक वो आगे जाके ऐसे पेरेंट्स ही बनेंगे जिनको यार हर बात पे परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, हर बात पर ग्रांट्स मांगने की ज़रूरत नहीं है. बस एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप बच्चे को सिखा दो कि देखो सोचते ऐसे हैं, देखो किसी चीज़ को करते, किसी काम को करते ऐसे हैं, डिसीजन मेकिंग इस तरीके से की जाती है. अब तुम सोचो कि बुरा डिसीजन क्या है, अच्छा डिसीजन क्या है. अब तुम सोचो कि अच्छी सोच क्या है, बुरी सोच क्या है. हर चीज़ में स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी तुमको, राइट? इतना हार्श होने के लिए नहीं कह रहा मैं, काइंडनेस के साथ भी ये चीज़ समझाई जा सकती है कि मैंने तुमको सोचना सिखा दिया है कि सोचने में किन किन एस्पेक्ट्स के बारे में ज़रूर सोचना. अब एंड में तुमको ही सोचना है कि तुम्हारे लिए अच्छी सोच क्या होगी, बुरी सोच क्या होगी. तुम्हें खुद ही सोचना है कि तुम्हारे लिए अच्छा काम क्या होगा, बुरा काम क्या होगा. एंड इवेंचुअली आई थिंक माई किड वुड बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग हिज और हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिज और हर ओन लाइफ. और इसी तरीके से वो खुद का करियर भी सोच सकेगा या सोच सकेगी कि मुझे इस तरीके की लाइफ चाहिए. एंड सो I can clearly think, I can clearly
प्रोसेस माई ओन थाट्स कि मैं ये करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहती हूँ या फिर ये करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस रोड, दिस पाथ लीड्स टू माई end goal, my vision, this path aligns with my life vision, right? So ऐसी सोच आई थिंक पुरानी जनरेशन में बिल्कुल नहीं है. हम इस चीज़ को कर्स नहीं करेंगे, हम इस चीज़ की बुराई नहीं करेंगे, हम बस ये कहेंगे कि ठीक है, आप उनसे हर चीज़ में परमिशन, हर चीज़ में उनकी राय, एडवाइस मांगना इज़ गोना बी अ वेरी पुअर अप्रोच फॉर योर ओन सेक. अगर आप अपने पेरेंट्स से हर चीज़ में उनकी राय मांगने जाओगे तो उनकी राय होगी उनके हिसाब की, ना कि तुम्हारे हिसाब की. ये चीज़ दिमाग में क्लियर कर देना, ठीक है? आपकी खुद की यही प्रॉब्लम है कि आप खुद सोच नहीं पाते चीज़ों के बारे में, एंड इवेंचुअली फिर आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो और आप कहते हो कि मैंने ये करियर ऑप्शन चूज़ किया है, सोचा है, आपकी राय बताओ. आपको क्या लगता है कि वो आँखें मूंद कर हाँ बोल देंगे? नहीं हो सकता. मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है. ये चीज़ आपको खुद ही सोचनी पड़ेगी. इवेंचुअली इस तरह का अप्रोच लेकर आप जब चलते हो तो आपको क्लियरली आइडिया आने लगता है कि हाँ, अब मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग ज़रूरत या फिर ऐसी स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी फील नहीं होती कि हर बात में मुझे मेरे पेरेंट्स की राय चाहिए. मोस्टली बच्चों को पेरेंट्स की राय इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वो उनकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं या फिर वो एक अच्छे बच्चे का प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के सामने. ये चीज़ बहुत ही हार्श लगेगी, मुझे पता है. हो सकता है कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आकर मुझे गालियाँ दे इस चीज़ के बारे में, बट ये देखा है मैंने. मैं खुद भी ऐसा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? जब तक मैंने खुद ने कोई चीज़ नहीं की होगी तब तक मैं नहीं बोलूँगा. मैं खुद भी ऐसा था. आपके अंदर ये अननोइंगली आप करते हो. ये मैं नहीं कह रहा कि आप इंटेंशनली नोइंगली जाकर करते हो. आप खुद को ऑब्जर्व करना, आप अननोइंगली ये चीज़ करते हो. आपके दिमाग में ये थॉट होता है कि हर चीज़ में आप राय मांगोगे उनसे, हर चीज़ में आप एग्री करोगे, हर चीज़ में आप हाँ 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 करोगे, फिर चाहे आपको वो कितनी चीज़ हर्ट कर रही हो अंदर से, राइट? हर चीज़ क्या बारे, पापा ये कैसा है, मम्मी ये बताओ आपके बारे में, आपकी इस चीज़ के बारे में क्या राय है, मम्मी आपको ये क्या लगता है ये चीज़ कैसी है, मम्मी आपको क्या लगता है ये मेरी पेंटिंग कैसी है, मम्मी आपको क्या लगता है मेरा ये गिटार कॉर्ड जो बजाया मैंने वो कैसा था. आपको हर चीज़ में उनकी राय चाहिए. फिर आपको एंड में जब करियर ऑप्शन चूज़ करना होता है फिर से आपको उनकी राय चाहिए. अब आपने इतनी बार उनकी राय मांगी है कि अब उनको लगता है कि ये हमारी राय के बिना ये बंदा कुछ नहीं कर सकता या फिर ये बंदी कुछ नहीं कर सकती, और इसीलिए आपने खुद की इमेज ही ऐसी बना दी है कि ये अभी तक बच्चा ही है, इस बच्चे को गाइडेंस चाहिए. अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. कि आपने एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स हर चीज़, छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ में भी आपने अपने पेरेंट्स से इतनी राय मांगी है कि आपने खुद की इमेज भी इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आपने ये इमेज बना दी है कि ये बच्चे अभी तक बच्चे ही हैं, इसीलिए इनको हर चीज़ में मेरी राय की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे टोकने की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी. एंड सो अब अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें प्रेशराइज करके मनवाऊँगा, क्योंकि बेटा तुम अभी बच्चे हो. कैन यू सी दैट? सो उनको इम्प्रेस करने के लिए या फिर उनसे अपनी अच्छाई सुनने के लिए हर चीज़ में उनकी राय मांगना बंद कर दो और खुद की राय को थोड़ा सा प्रायोरिटी दो. खुद के पैरों पर खड़ा होना ऐसे कहते हैं कि खुद की फाइनेंशियल नीड्स खुद से पूरी करना, हमें थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा कि येस देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वेज दैट आई कैन point out right now, right here. I can seriously point out in this video, there is endless number of ways through which you can earn money, through which you can, earn some substantial, amount of money or income. तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार जिससे आप काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो. Even in your teenage, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको रोक सके. बट द प्रॉब्लम इज़ आप हर किसी के सामने अच्छे बनना चाहते हो, आप किसी के सामने, आपको बुरा बनना पसंद नहीं, आपको सबकी वाहवाहियाँ चाहिए, इसीलिए आप बच्चे के बच्चे ही रह गए उनकी नज़र में. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हकीकत में रियलिटी में बच्चे रह गए, उन बड़ों की नज़र में अभी तक आप बच्चे हो, क्योंकि हर जगह पर आपको स्पून फीडिंग चाहिए, हर जगह पर आपको थोड़ी तारीफ़, थोड़ा गाइडेंस, थोड़ा उनका ओपिनियन चाहिए.
तो आपने खुद की लाइफ को खुद ही शेप किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर आप चेंज करना भी चाहते हो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली छोटे मोटे चेंजेस लाना, जहाँ पर आप खुद के छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करो और ओपिनियन की बजाय उन्हें रिजल्ट्स दिखाओ कि ये मैंने काम किया था, ये रिजल्ट है उसका, देख लो, राइट। और उसके बाद तारीफ़ के लिए डेस्परेट मत हो जाना कि अभी वो तारीफ़ करें, तारीफ़ 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 नहीं, बस ये मैंने काम किया, बस शेयर करना था, अब देखो ये काम किया मैंने, ठीक है। जस्ट wanted to share with you, share with my family. That's what I'm doing currently. ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो कि ठीक है मैंने ये काम किया, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं मुझे लगता है, बस आपकी राय क्या है वो मुझे नहीं बताना। ऐसा उनको बोलना नहीं है, बस माइंड में रखना कि मुझे उनकी राय फ़िलहाल के लिए नहीं जाननी, बस मुझे उनको रिजल्ट दिखाना है कि मैंने ये काम किया था, ये रिजल्ट है उसका, देख लो। और करेंटली मैं यही कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ टाइम और करूँगा, उसके बाद देखूँगा, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। इस तरह की जब आप बातें करने लगोगे, उन्हें लगा कि हाँ अब ये थोड़ा बहुत मैच्योर होने लगा है और ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, अब हर चीज़ में हमें इसे टोकने की ज़रूरत नहीं है, आप देख पा रहे हैं इस चीज़ का डिफरेंस, एक छोटे सेंटेंस का डिफरेंस, एक छोटे से एक्ट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल, इस एक्ट का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं छोटा मोटा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो आपकी डीलिंग आपके पेरेंट्स के साथ, इन सब डीलिंग्स का वो काफ़ी अमेजिंगली शेप कर देगी। आई जस्ट फील दिस मेक्स अ होल लॉट ऑफ सेंस टू यू। आई जस्ट थिंक आज थोड़ी बहुत सेंसिबल बात की हमने, काफ़ी रैंडम चीज़ें बात की, बिकॉज मुझे आज समझ नहीं आ रहा था किस टॉपिक पर बात करूँ। काफ़ी टाइम बाद आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे आई थिंक 2 या 3 हफ्ते हो चुके, बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी एंड इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स देन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यू। करेंटली अब मैं फिर से रेगुलर वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो यस, फ़िलहाल तो फिगर आउट कर रहा हूँ कि किस तरह का कंटेंट किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। Well, that's it for this video. I just hope I made some sense. I just hope I was able to bring some awareness in terms of, taking your own responsibility as a kid, as a teenager, or maybe as an adult. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.